दोस्तों नमस्कार। युवा, महिला और मिडिल क्लास के लिए हम कह सकते हैं कि एक डेडिकेटेड टाइप का बजट आज हमारे सामने रहा। देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट बहुत ही ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बजट से रिलेटेड बहुत डिटेल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जैसे मैंने रियल टाइम में भी टेलीग्राम के ऊपर अपडेट किया था, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, और नए जो बिजनेस, नए जो सेटअप्स या स्टार्टअप जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए भी अच्छा खासा प्रावधान इसके अंदर किया गया है। उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा। पर दोस्तों, आज ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बजट का डे था, बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक टाइप का राइटर वाला ही दिन था। ऑप्शन बायर्स का ये दिन या ये बजट उस तरह से मूवमेंट जिसका नॉर्मली बजट डे के अंदर देखी जाती है, उतनी तगड़ी मूवमेंट मार्केट के अंदर नहीं देखी गई। देखिए, ओवरऑल आज के मार्केट के अंदर मेरा जो माइंडसेट था, मैंने पहले ही टेलीग्राम के ऊपर जोड़ दिया था, और वो कुछ हद तक बियरिश था। मैं पहले उसका फंडामेंटल रीजन क्लियर करूं कि क्यों बियरिश था। क्योंकि कल इवनिंग में फेड के जो रेट है, क्रेडिट पॉलिसी होती है फेडरल रिजर्व की, यूएस के सेंट्रल बैंक की, वो आई, और उसके अंदर उन्होंने जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो अनचेंज रखे जैसे के वैसे। तो कल रात में डाउ भी और नैस्डैक भी ठीक ठाक गिरे। और देखिए, आज हमारे बजट के अंदर मार्केट कुछ सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहा था, पर कुछ भी सरप्राइज नहीं रहा। जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ भी मतलब सरप्राइजिंगली कुछ भी मार्केट के अंदर इस तरह का इवेंट था ही नहीं कि हम कह रहे यार ये बजट में बहुत तगड़ा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो थे अनसरप्राइज बजट हम कह सकते हैं इसे। तो मुझे लगा कि अब ये अगर इस तरह से है तो अल्टीमेटली जो एक शील्ड रहता है हमारे मार्केट के सामने, वो हट चुका है, और एक डाउनफॉल या प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर देखी जा सकती है। पर दोस्तों, उस तरह से कुछ हुआ नहीं। पर अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉजिकल फंडामेंटल रीजन के साथ आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को समझते हैं, और कल है सेंसेक्स का एक्सपायर, तो सेंसेक्स के बारे में भी समझते हैं। और आज मार्केट क्लोज होते होते बैंक निफ्टी के अंदर एक रैली हुआ है ठीक ठाक वाला, और बैंक निफ्टी अपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर भी चला गया है। तो अब उसके अंदर किस तरह से काम बन सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। देखिए, जिन लेवल्स के लिए अब कल हमें ध्यान में रखना है, जिन लेवल्स पे हमें कल कॉन्सेंट्रेट करना है, एग्जैक्टली वही लेवल है जो कल की थी, क्योंकि वही क्लोजिंग हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जरूरी बन जाता है ये लेवल। आज भी उसी लेवल के आसपास जाके ये आप देख सकते हो, मतलब लिटरली ये जो मूवमेंट है उसी लेवल के आसपास जाके फिर से नीचे गिर गया। मतलब अभी के लिए जरूरी है इसने ऊपर के लिए ये कट काटे 21,770। देखिए यहां से 70 पॉइंट ऊपर, जी हाँ, अगर काट देता है तो पहला लेवल मिलेगा 21,850, और अगर ये कट जाता है तो नेक्स्ट लेवल है 21,930। इस तरह की ऊपर की लेवल हमें कंसिडर करके चलनी है। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए इस लेवल को काटे। देखिए ये जो लेवल है इसे काटे, मतलब अगर ये कल कट कर देता है नीचे के तरफ 21,670 को, तो जो पहला लेवल हमें दिख सकता है वो है 21,600 का, और अगर इसे भी काट दे तो नेक्स्ट है 21,500, जो मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर चुका है और वहीं से रिवर्स हो जाता है। ये लेवल हमें दिख सकता है। ये 3 लेवल सीधे सीधे निफ्टी के अंदर ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर कल की बात की जाए दोस्तों, लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए जिस लेवल पे मैंने कहा ना आपको कि जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है 46,200 को काटना जरूरी था, तो अब उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिला है, और ठीक ठाक वाला कैंडल है, हम देख सकते हैं ये था वो लेवल जो कि हर्डल का काम कर रहा था। आप देख रहे हो 46,200, अब उसे कट करके ऊपर क्लोजिंग मिला है। तो प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी जो है यहां से आगे यहां तक ट्रैवल कर सकता है। देख सकते हो यहां तक ट्रैवल कर सकता है। मतलब अब कल के लिए इसी लेवल को ऊपर अगर होल्ड करे रहे, मतलब होल्ड करे 26,270 को, 26,270 को, तो पहला लेवल के दर्शन हो सकते हैं, सॉरी 46,270 को, तो पहले लेवल के दर्शन हो सकते हैं 46,500, और इसके बाद 46,650।
इस तरह के ऊपर के दो लेवल हम बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान में रख के काम कर सकते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके होल्ड किया है। अब नीचे के लिए जरूरी लेवल बन जाता है बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों 46,000। जी हां, जहां पे आज दिन भर होल्ड करता रहा 46,000 पर। अब यहां से नीचे 46,230 का लेवल है, तो इसके लिए पहला लेवल बन जाता है 46,150। अगर काट देता है तो नेक्स्ट है 46,000, और अगर इसे भी काट देता है तो 45,850 तक के लेवल मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स ध्यान में रख के सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है दोस्तों। मैंने आज मार्केट के अंदर दिया भी था कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट अगर अटक जाता है तो जहां तक हो सके अपना पैसा बचाना ही जरूरी है। इस तरह के मार्केट को छोड़ दीजिए, ये ट्रेडिंग वाला मार्केट है नहीं। जिस दिन हमें मार्केट का ट्रेंड पकड़ में आएगा उस दिन काम करना बहुत जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, लिटरली मैंने दोपहर में 2 बजे के बाद में मार्केट को देखा ही नहीं, और देखा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो एक रेंज में किसी इवेंट के बाद भी किसी रेंज में ही अटका पड़ा है तो इसका मतलब है वो ट्रेडिंग ऑप्शन बायर के लिए नहीं बचा है, तो वो राइटर कंट्रोल कर रहे हैं और अपने हिसाब से ही काम करेंगे। तो अब देखिए इन लेवल्स को, यहां तक कि मैंने ओआई का जो डेटा है उसको भी प्रेडिक्ट किया था, लिखा था कि ओआई का जो डेटा है वो बता रहा है ये कहीं नहीं जाएगा, और लिटरली कहीं गया ही नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेन के अलावा, पहले चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स के लिए कल के लिए लेवल्स कौन सी जरूरी है? कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। वही बात है, सेंसेक्स का एक्सपायरी मतलब दोपहर में 1 बजे तक ही काम करना है, बाद में ये खुद ही काम नहीं करता ठीक से। तो अब जो लेवल है जरूरी नीचे के लिए पहले समझते हैं। नीचे के लिए जहां पे क्लोजिंग हुआ है 71,650 का लेवल है, नीचे के लिए जरूरी है 71,570। ये अगर काट देता है नीचे और होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल मिल सकता है 71,400, और अगर ये भी काट दे तो 71,270। इस तरह के लेवल नीचे के लिए समझना है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? यहां ऊपर के लिए जरूरी है इस लेवल को पहले काट के होल्ड करें, और ये लेवल है दोस्तों 71,750। जी हां, अगर ये 71,750 को काट के होल्ड करता है तो पहला लेवल है 71,900 और दूसरा लेवल है 72,050। जी हां, इस तरह से लेवल सेंसेक्स के अंदर कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो अब जो ये निफ्टी का एक्सपायरी है ये 8 फरवरी का एक्सपायरी है। 8 फरवरी के एक्सपायरी की अगर हम बात करें, जिस तरह का डेटा यहां बिल्डअप हुआ है इसे समझे तो आप देख सकते हो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है 21,700 पे। जिस लेवल पे अभी ये है उसी के आसपास अच्छा खासा कॉल राइटर और यही अच्छा खासा पुट राइटर है, दोनों यही बैठे हुए हैं। मतलब ये मेक या ब्रेक लेवल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिसाइसिवली 21,650 को नीचे काटता है तो नीचे, और 21,750 को ऊपर काटता है तो ऊपर, इस तरह का मूवमेंट मिल सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रही है? बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 7 फरवरी वाला, और इसका डेटा अगर हम यहाँ पे अभी देखते हैं तो आप देख सकते हो कि कहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। दोनों तरफ वही लेवल है 46,000। आप देख सकते हो 46,000। और एक अच्छी बात यहां समझने जैसी है कि आज इतना तगड़ा मूवमेंट आया है डे एंड में, फिर भी 46,000 के कॉल राइटर ने पोजीशन को छोड़ा नहीं है। ये कुछ बातें ना इंडिकेट करता है, ये कुछ बातें इंडिकेट करता है। देखिए पुट राइटर्स का इसमें बना रहना सहज बात है, पर आप समझ सकते हो कॉल राइटर भी बना ही हुआ है। कॉल राइटर निकला नहीं है बाहर, निकला नहीं है। इस बात को थोड़ा समझना है। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी है ये नीचे भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। ऊपर के लिए इसे जरूरी है, ऊपर के लिए जरूरी है कि ये 46,400 को डिसाइसिवली काटे, पर ये नीचे आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। रीजन ऑप्शन चेन का डेटा ही समझा रहा है। और एक बात आपके सामने रखो, आज अगर रात में यूएस मार्केट होल्ड नहीं करता है तो प्रोबेबिलिटी है हमारे मार्केट में कल एफआईआई बेच सकता है। इस बात को भी हमें समझ के चलना है। यूएस मार्केट पे थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो मैं एक बात आपके सामने रखना चाह रहा था
वो यही बात थी कि ओवरऑल ऑप्शन चेन का डेटा हमें अभी भी बियरिश साइड में बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस दे रहा है। हाँ, पर अगर ये लेवल तोड़ देता है ये डिसाइसिवली तो ये तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा और उतना ही ऊपर की तरफ धकेलेगा। प्रोबेबिलिटी 47,000 के भी दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर हो सकते हैं ऊपर अगर निकला तो। इसलिए दोस्तों सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। ओवरऑल ये एनालिसिस, ये स्टडी और बीच में मैंने जो आपको बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बातों को ध्यान रखने के लिए कहा, आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।